स्कंद पुराण में वर्णित विजया एकादशी की कथा के अनुसार जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने और पढ़ने से समस्त पाप का नाश हो जाता है। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर जब सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ सुग्रीव की सम्मति लेकर लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। तब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। तो मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ है? तब रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास यहाँ आया हूँ। तब महर्षि वक्दालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे।